हेलो स्टूडेंट्स, मैं साधना कुमारी जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज की लेक्चरर। मैं ज्योग्राफी की लेक्चरर हूँ और आज मैं एमए पार्ट 2 के एमए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी में प्रोजेक्शन बताने वाली हूँ। हमारा प्रोजेक्शन का 2 हो चुका है, 2 प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रोजेक्शन और गॉस प्रोजेक्शन हो चुका है और 2 बची हुई थी, सिनुसॉइडल और मॉलविड प्रोजेक्शन। आज हम लोग सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन क्या है अगर बोला जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि अभी तक जो भी प्रोजेक्शन पढ़े हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्शन 3 टाइप के होते हैं जो कि हमने देखा था, कोनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन जो है वो हमारा पोलर एरिया यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ का एक्यूरेट मैप बनाता है। कोनिकल प्रोजेक्शन 20 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ के जो भी लैंड एरिया है उसका जो स्केल बताता है या मैप बनाता है, उस स्केल पे जो भी मैप बनते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, बट इक्वेटर का और नॉर्थ का उसमें एक्यूरेट नहीं हो पाता है। ठीक वैसे ही सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो बनता है वो हमारा इक्वेटर एरिया बहुत सही बताता है, बट वो 20 टू 60 डिग्री नॉर्थ साउथ का और उसके बाद पोलर एरिया का 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ का एक्यूरेट नहीं दिखाता है, क्योंकि इक्वेटर पे तो वो जितना डिस्टेंस होता है उतना ही वो नॉर्थ और साउथ में भी होता है और 20 टू 60 डिग्री पे भी होता है। यानी कि कोई भी प्रोजेक्शन पूरी तरह से सही और एकदम एक्यूरेट और हर क्षेत्र को, प्रत्येक एरिया को, एवरी एरिया नहीं कवर कर नहीं पाता है, सारे एरिया को वो कवर नहीं कर पाता है। तो सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्शन है जो पूरे एरिया को कवर करता है और कोशिश करता है कि वो एक्यूरेट हो। आज हम लोग सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसमें सिनुसॉइडल महोदय ने क्या बताया है। सबसे पहले हम लोग जो बना रहे हैं उसमें है कि स्केल हमने लिया है, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन फॉर अ वर्ल्ड मैप ऑन अ स्केल ऑफ 1:25 करोड़, ग्रेटिकल इंटरवल इज 15 डिग्री। मतलब ये कि एक सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन बनाइए जिसका आपका आरएफ दिया हुआ है, आपका 25 करोड़ दिया हुआ है और इंटरवल जो है वो 15 डिग्री बताया गया है। अब हम लोग सबसे पहले, जब हमारे पास आरएफ रहता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं, यानी कि आर निकालते हैं। और आर निकालने का है क्या, आपको 63 करोड़ 5 लाख से डिवाइड कर देंगे 25 करोड़ को और उसके बाद निकल के आएगा हमारा आर, यानी कि बाय 25 करोड़ करेंगे तो हमारा आया 2.54 सेंटीमीटर। ये हम लोग कर लेंगे। हम लोगों ने पहले भी किया है कि जब भी हम लोग आर निकालते हैं तो 63 करोड़ 5 लाख से डिवाइड करते हैं हमारा जो आरएफ रहता है उसे, तो इतना आ गया। अब इसको करने के बाद जो 2.54 सेंटीमीटर जो हमारा आया है आर, अब उससे क्या करना है, हमें इक्वेटर निकालना है। ये तो हमारा रेडियस निकला है, लेकिन हमारे इक्वेटर की लेंथ कितनी होगी जिसमें हमारा सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन बनेगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उसका सूत्र है 2 पाई आर, मतलब जिसमें हमारा आर हमारे पास है। तो 2 पाई आर, अगर आर निकालने के लिए हम लोग करते हैं 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, तो हमने 22/7 किया इंटू 2.54, मैंने 2.54 इंटू किया। अब उसे करने से 15.96 सेंटीमीटर होता है। ये मैं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी पे ट्राई करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और बना के देखिएगा कि होता क्या है। उसके बाद ये करने के बाद फिर अब ये हमारा इक्वेटर का डिस्टेंस आ गया। अब जो भी प्रोजेक्शन बनाएंगे उसमें जो इक्वेटर की डिस्टेंस है वो हमें पता चल चुकी है, बट सेंट्रल मेरिडियन लाइन यानी कि वो जो देशांतर रेखा की लेंथ है वो भी हमें पता करना है। तो सेंट्रल मेरिडियन लाइन को निकालने के लिए हम उसका सूत्र है
कि सेंट्रल मेरिडियन लाइन को निकालने के लिए 2πr/2। तो 2πr यानी कि हमने अभी निकाला, तो 2πr हमारा निकला था 15.96 और यहाँ पे है 2πr/2 यानी 15.96/2। अब उसको अगर हम बाय 2 कर देते हैं तो हमारा आता है 7.98 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये कि हमारे पास आर भी मिल गया, हमारे पास इक्वेटर का लेंथ भी मिल गया और हमारा सेंट्रल मेरिडियन लाइन का भी लेंथ हमारे पास आ चुका है। अब हमें बनाना है। सबसे पहला हम काम करेंगे, पहले एक प्राइमरी बनाएंगे, पहली प्रोजेक्शन जो एक छोटी प्रोजेक्शन बनाएंगे और उसी के आधार पे हम बड़ी ये बनाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम कि 2.54 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे हम मान लीजिए ये 2.54 है और इस पे हमने प्रोजेक्शन बनाने के लिए अब इस पे हमने क्या किया, हमें 15 डिग्री का इंटरवल लेना है। तो 15 डिग्री के इंटरवल पे लेंगे तो 15, 30, 45, 60, उसके बाद 75 और ये 90। ये हम ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी पे हमको इंटरवल पे हर एक को काटना है। एक लाइन लेते जाएंगे, ये हमने ले लिया है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि कंपास से हम इन दोनों के बीच की दूरी को नापेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी को नापने के बाद हम पॉइंट से, इस पॉइंट से ओ से ऐसे एक ये खींचेंगे। मान लेते हैं कि ये मैंने लिया और ये मैंने खींचा, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हमारा हो जाता है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री, ये मान लेते हैं। और ये हमारा है इक्वेटर का लेंथ, तो ये लिख लेते हैं ये। अब हमें क्या करना है, इसी के आधार पर पूरा प्रोजेक्शन बनाना है। एक काम और इसमें बाकी है। अब क्या करेंगे हम, ये जो 15 डिग्री की ये जो हमने लिया है, अंदर में स्केल लिया है, इस पे जो भी डिस्टेंस 15 वाला 30, 45, 60 और 75, 90 का जा रहा है, यहाँ पे हम इसी पे एकदम पैरेलल में इसे एक छोटी छोटी लाइन खींचेंगे और इनको नापते जाएंगे। और यही डिस्टेंस कंपास से नाप कर हम वहाँ पे बैठाते जाएंगे, जिससे कि हमारा प्रोजेक्शन तैयार होगा। अब हमारा काम है इसके आधार पे प्रोजेक्शन बनाना। अब सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि हमारा डिस्टेंस था 15.96 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे 15.96 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे। इस पे ये हमारा था 15.96 का हाफ है 7.96। अगर हम यहाँ से नाप ले 7.96 तो एक्यूरेट उस नाप पे हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एक लाइन खींच देनी है। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमें अब देखते जाना है कि इसको कंपास से हम नापेंगे।
ये आपका इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं हम कि मान लीजिए मैंने ये इसे ए डाल दिया, ए और ए, तो ओ से ए के बीच के डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे लेंगे। अब हम कंपास से इसे पहला यानी कि ये 0 डिग्री वाला जो हमारा है यहाँ का इक्वेटर के डिस्टेंस, ये हमारा 0 डिग्री है इक्वेटर, तो यहाँ का डिस्टेंस को हम नापेंगे और इसे नाप कर हम यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। ऐसे ही अगर हम मार्क करते जाते हैं ऐसे हम लोग नाप रहे हैं और उसके बाद उसे मार्क करते जाएंगे इक्वेटर लाइन पे। मानिए ये हमने कर दिया। अब ठीक इसी नाप को हम यहाँ पे भी 15, 30, 45, 60, 75 और 90 ले लेंगे। सेम वैसे ही 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90, इतना हम ले लेंगे। अब इस पे हम लोग पेंसिल से लाइन खींचेंगे और उसके बाद ऐसे ही हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइन लेते जाएंगे। आई होप दिख रहा होगा। सेम वैसे ही अब इसे करने के बाद मेन काम हमारा स्टार्ट होगा, जब हम लोग सारा ये यानी कि यहाँ से अब 15 डिग्री पे जितना है वो हम ये 15 इस पे हम लोग चाहे तो थोड़ा ये के लिए ये हमारा 15 डिग्री है, ये 15, ये 30, 45, 60, 75 और ये 90।
सेम वैसे ही यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75 और ये हमारा 90। हालांकि इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने ऊपर में नहीं डाला है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, अब इस कंपास के थ्रू हम क्या करेंगे, 15 डिग्री पे जो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा उसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे काटेंगे और इस तरफ भी काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे और यहाँ भी काटेंगे। हर जगह हम उतनी ही डिस्टेंस पे काटते जाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस निकला वो इतना निकला, तो हम दोनों तरफ वैसे ही काटते चले जाएंगे। पहले इसको काटेंगे, फिर 15 वाला काटेंगे, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये इधर कटा, फिर इधर ये ऐसे कटेगा। सेम वैसे ही इधर भी वैसे ही आपको काटना है एक। इसे काटने के बाद हमें क्या करना है, इसे फ्रेंच कर्व से मिला देना है। फिलहाल मेरे पास नहीं है और मैं घर पे नहीं रखी हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ऐसे ही ये सारा मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। सेम इसे ऐसे मिलाते हुए आ जाएंगे। जब ये बनाएंगे तो हम थोड़ा सा सफाई और सब कुछ का ध्यान रखेंगे। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सेंट्रल मेरिडियन लाइन जो है उसको छोड़कर इधर 12 टाइम कटेगा और इधर भी 12 टाइम कटेगा। ये कटने के बाद सेम इसे हम ऐसे और उसके बाद यहाँ पे हम 0 डिग्री ये 0 डिग्री लिखाएगा। उसके बाद ये 0 डिग्री, फिर ये 15 डिग्री, फिर ये 30, 45, 60, 75 और ये आपका 90 डिग्री होगा। ऐसा ही यहाँ पे भी आपको करना है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है। यहाँ पे भी आपका 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 जाएगा। और जैसा ये इधर बन रहा है सेम वैसा ही इधर भी बनेगा और आपका प्रोजेक्शन तैयार होगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। फ्रेंच कर्व रहने से ये काफ़ी एक्यूरेट बनेगा। एटलीस्ट बुक है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये कुछ
एक्यूरेट बनेगा, कुछ ऐसा बन के तैयार होगा, एकदम ऐसा, ये ऐसा बनेगा। मॉलविट प्रोजेक्शन जो है वो एक बेलनाकार आकृति प्रदान करता है और सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन जो है वो ऐसे बनता है। कोशिश ये ही कीजिएगा कि जब हम लोग ये बनाएंगे तो ये लगभग में ऐसे बन के तैयार होगा। बनके ये तैयार होगा और बिल्कुल ऐसे ही ये जाएगा और ये पूरा आपका फ्रेंच कर्व से बनेगा और एक्यूरेट डिस्टेंस पे कटेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप जो डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे उसी डिस्टेंस के आकार पे काटेंगे तो एकदम सही बनेगा। और इसका स्केल होगा हम लोग 3200, ये जो 2.54 सेंटीमीटर निकला है हम डिस्टेंस उतना ही लेंगे 2.54 सेंटीमीटर का और उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये 0 होगा, ये 3200 किलोमीटर होगा। किलोमीटर होगा। इसे हाफ पे डिवाइड करेंगे तो 1600, फिर ये 3200 किलोमीटर बनेगा। इसका RF होगा, यहाँ पे RF हम डालेंगे 1:25 करोड़। फ्रेंच कर्व से बनाइएगा, ये एकदम एक्यूरेट बनेगा। इसे मैंने हाथ से बनाया है इसीलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है। आप ट्राई कीजिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कम है, क्योंकि कॉलेज खुलने के चांसेस कम हैं और हमें किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीट करना है। आप करो, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ये ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू।